जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप। सबसे पहले जी आपको मुबारक कि विदाउट पेपर्स आप 10th क्लास में प्रमोट हो गए। अच्छा जी, चलो छोड़े वो तो बोर्ड की बातें हैं। ये जी आपका आज फर्स्ट लेक्चर है 10th क्लास का, जर्नल मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप। ये जी आपके सामने मैंने बुक खोली हुई है, जर्नल मैथमेटिक्स है 10th क्लास की। तो चैप्टर नंबर है इसका जी, यूनिट नंबर 1 है अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। आपने बेटे इसमें 9th क्लास में याद रखना कि आपने अलजबरा का सिर्फ एक चैप्टर ही पढ़ा था, उसमें लॉग भी शामिल था और भी मतलब कई तरह के क्वेश्चंस उसमें मौजूद थे। तो मतलब आप थोड़ा बहुत टच हैं अलजबरा के साथ। तो बेटा अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस आपने इसमें क्या करना है जी, रीड करना है। सबसे पहले जी हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, फिर अलजेब्रिक फार्मूले भी हम इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद सॉर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस भी करेंगे, उसके बाद रैशनलाइजेशन भी करेंगे जो कि आपने 7 चैप्टर में एक क्वेश्चन में की थी, अगर बेटे आपको याद हो। अच्छा जी, ये आपका यूनिट नंबर 1 है। स्टार्ट करता हूँ मैं। रजिस्टर पर इसलिए नहीं कर रहा, आज सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे। तो कल से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट लूँगा एग्जाम्पल पर, तो वो मैं इंशाल्लाह रजिस्टर पर ही करवाऊँगा। ये जी सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। तो बेटा अलजबरा इज एन एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक। अलजबरा बेसिकली आपके पास एक्सटेंशन है किसकी, अरिथमेटिक की। अब बेटा अरिथमेटिक होता क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ओके और डिवीजन, इन सब को आप अरिथमेटिक कहते हैं। अब देखो साहब का, अब इन अलजबरा में वो यूज़ अल्फ़ाबेट्स, हम अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ए बी सी वगैरह का, सच एज ए बी सी टू स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर बेटा जो आपके पास ए बी सी है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड एक्स वाई जी आपके पास स्टैंड फॉर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक्स वाई जी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि अलजबरा में बेटे आप क्या करते हैं जी, यूज़ करते हैं। वी चूज़, हम उनका क्या करते हैं जी, इंतखाब करते हैं। अब देखो बेटा अलजबरा एक्सप्रेशंस में जो ऑपरेशनल साइन यूज़ होते हैं, यानी नंबर्स और लेटर्स टुगेदर विद ऑपरेशनल, होता क्या है कि नंबर और लेटर को मिलाकर अलजबरा क्या करता है जी, बनता है। अब बेटा इसमें ये है जी आपके पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया। ये साइन जो प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू टर्म्स। एग्जांपल देखें बेटा, इधर देखो बेटा। अब यहाँ पर ये देखो ए कांस्टेंट नंबर आ गया, एक्स आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ए एक्स, और दरमियान में जो ऑपरेशनल साइन आपके पास प्लस माइनस, अभी आपने ये पढ़ा है। तो प्लस बी वाई आपके पास यहाँ पर कंसिस्ट्स ऑफ 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है, एक टर्म ये और एक टर्म ये है बेटा। इसी तरीके से ये भी आपके पास 3x-2 है, ये भी 2 टर्म पर मुश्तमिल है, ये 3 टर्म पर मुश्तमिल है, यानी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 है, देखें 9x² माइनस 7xy प्लस 7y का स्क्वायर, ये कंसिस्ट्स ऑफ 3 टर्म्स है। ये बेटा 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, 1 2 3, ये एक टर्म पर ही मुश्तमिल है, क्योंकि ये 5xy क्या है, एक ही टर्म है, इनके दरमियान प्लस माइनस का कोई साइन यूज़ नहीं हुआ। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये आपके पास कंसिस्ट्स ऑफ 1 टर्म ही कहलाएगी। ये बात बेटा याद रखना, ये नहीं कि आप इसको 3 टर्म्स बोलेंगे, ये एक टर्म्स ही है, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन यूज़ नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद ये तो चीज़ें वैसी हैं। नंबर 2 में चलते हैं कि अलजबरा की बेटा 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नंबर 1 बेटा पोलिनोमियल होता है, नंबर 2 रिएशनल, नंबर 3 इरेशनल। अच्छा रिएशनल का मतलब होता है वाजिब और सॉरी नातक अदाद, और इरेशनल का मतलब होता है गैर नातक अदाद। अब बेटा पोलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, ऐसी डिग्री, ये देखो आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, n इन वेरिएबल x, उसका जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, x इज डिफाइंड एज, ये देखो पी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा ए एन एक्स की पावर n, यहाँ पर x की पावर n-1, यहाँ पर x की पावर n-2, इसी तरह ये आगे पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ रही। तो व्योर n, ये जो n आपने यूज़ किया ये एक नॉन नेगेटिव इंटीगर है, ये आपके पास नेगेटिव ये नेगेटिव इंटीगर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीगर है, यानी ये मनफी में नहीं है। एंड an-1, an-2, a3, a2, a1, a0, ये बेटे आपके पास रियल नंबर्स हैं, यानी कुदरती अदाद हैं। अब वेयर एज an नॉट इज इक्वल टू 0, बेटा an 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर an 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, आई मीन कि वो पूरी इक्वेशन आपके पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इन द पोलिनोमियल इज n, देयरफॉर द पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री n। ये छोड़ दें, ये कोई नहीं इतना। आगे जी रिएशनल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं नातक अदाद। अब बेटा नातक एक्सप्रेशन वो होती है, वी नाउ दैट अ नंबर ऑफ
द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर आपको याद हो, आपने 6 चैप्टर में भी ये पढ़ा 9th क्लास मैथ में, तो हम जानते हैं कि नंबर आपके पास पी बाई क्यू, और यहाँ पर बेटा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 के बराबर आएगा तो आई मीन वो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और पी क्यू जो है वो एलिमेंट हूँ इंटीगर नंबर के, ये जी का मतलब होता है इंटीगर नंबर, ठीक है, इंटीगर नंबर के। इस कॉल्ड क्या कहलाता है, रिएशनल नंबर। जैसे बेटा ये आपके पास ये देखो लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसको आप पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकें और क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये जो क्यू एक्स है ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। वे और पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल। यहाँ पर बेटा आपके पास जो पी एक्स और क्यू एक्स है ना, ये आपके पास पोलिनोमियल इन एक्स, वो एक्स का पोलिनोमियल है। पी और क्यू एक्स का क्या है जी, पोलिनोमियल है। इज कॉल्ड अ रिएशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके नीचे देखो एक्स की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यू प्लस, क्या नीचे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, नीचे किसी की भी मतलब बेस 0 ही है। अगर आप गौर करें नीचे कोई क्यू एक्स 0 तो नहीं ना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने यही समझाया कि क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या कहलाता है जी, रिएशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद है बेटा आपके पास आ जाता है जी, इसकी भी 2 एग्जाम्पल हैं। रिएशनल एक्सप्रेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है रिएशनल नंबर्स में, यानी ये आपके पास एक होता है प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन बेटा वो होता है वाजिब नातक एक्सप्रेशन, और इम्प्रॉपर गैर वाजिब नातक एक्सप्रेशन। पहले मैं आपको रीड करते हैं जी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। रिएशनल एक्सप्रेशन पी एक्स बाई क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, क्यू एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। इन विच द डिग्री ऑफ पी एक्स, याद रखें इसमें फ़र्क क्या है। प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है कि इसमें जो डिग्री है ना पी एक्स की इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, वो बेटा क्यू एक्स की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ये बात याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से क्या हो, छोटी हो। इज कॉल्ड अ प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, वो आपके पास प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है बेटा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 7, ये 3 एक्स की 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 एक्स की 4 प्लस 1, ये देख रहे हैं जी आप। तो ये आपके पास मिसाल मैंने दी है आपको, ये प्रॉपर रेशनल क्या है जी, एक्सप्रेशन है आपके पास। ओके हो गया, यानी पी एक्स की डिग्री जो है वो छोटी होनी चाहिए किसकी, क्यू एक्स की निस्बत। ये देखो पी एक्स की डिग्री क्या है 1, इसकी 2 है। ये पी एक्स की डिग्री क्या है 3, इसकी क्या है 4। तो ये आपके पास ये जो एग्जांपल दी हुई है, पी एक्स की डिग्री छोटी होनी चाहिए। ये देखो लो छोटी है, ये बड़ी है, तो यही वो बात कर रहा है, वो आपके पास दैट इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, जहाँ पर पी एक्स की डिग्री छोटी हो और क्यू एक्स की डिग्री बड़ी हो। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन बेटा वो होती है, ये भी पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जाए और क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और इसमें जो बेटा पी एक्स की डिग्री है ना वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, क्यू एक्स के। समझ आ रही है, क्यू एक्स से वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, ये देखो बेटा इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। आप देखो पी एक्स की बड़ी डिग्री है, ये देखो इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। मैंने कहा था ना, अभी मैंने बोला कि बराबर होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होगी तो वो इम्प्रॉपर होगी। ये देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर। इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी क्या है जी, आपके पास है तो 1 है, लेकिन ये देखो ये आपके पास 5 बड़ा है, तो ये भी क्या है आपके पास, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे। ये जी आपके पास लेट अस कंसीडर एग्जामिन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देखो ये भी आपके पास अलजेब्रिक है, ये भी अगर आप गौर करें इसमें 1 और 2 और पोलिनोमियल है। ये 2 जो है ना 1 और 2 ये पोलिनोमियल है, बट 3 एंड 4 और नॉट पोलिनोमियल। ये 3 और 4 पोलिनोमियल बेटा क्यों नहीं, ये बेसिकली ये एक तो माइनस में जवाब आ रहा है, अभी आपने पढ़ा है कि पोलिनोमियल माइनस में आंसर नहीं देता। नंबर 2 ये अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, स्क्वायर रूट वाला पोलिनोमियल नहीं होता। बिकॉज इन 3 एंड 4 द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर नेगेटिव। ये देखो 3 और 4 में पावर और वेरिएबल क्या है, नेगेटिव है। अगर ये अंडर रूट एक्स प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी। एंड रिएशनल नंबर याद रखें, कंसीडर द फॉलोइंग एज वेल। ये भी वैसे ही आपके पास दिया हुआ है, ये देखो 1 2 3 4 ये एग्जांपल है। तो 1 और 2 आपके पास रिएशनल एक्सप्रेशन है, ये देखो रिएशनल है, समझ आ रही है, नातक का दाद है। और आपके पास 3 और 4 आर नॉट रिएशनल एक्सप्रेशन। क्यों नॉट रिएशनल एक्सप्रेशन है, ये बताता है क्योंकि बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल आर नॉट इंटीगर्स। ये देखो बेटा उसकी पावर्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो नॉट इंटीगर्स हैं, इंटीगर्स नंबर नहीं है। ये देखो ये आपके पास इंटीगर्स नंबर नहीं है बेटा, इंटीगर्स नंबर ये होते हैं, ये देखो 3 ऊपर पावर। ओके हो गया। आप देखो उसके बाद ये आपके पास ये इफ
रिएशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट टर्म, ये आप खुद पढ़ लेना, रीड कर लेना कि इफ ए बी सी आर पोलिनोमियल वे आर बी सी नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो बी सी जीरो नहीं होना चाहिए, पीछे भी आप पढ़ कर आ चुके हैं जी। तो दिस इज यूज टू रिड्यूस अ रेशनल फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स, ये कुछ भी नहीं है, इसको चलो छोड़ दें। आगे जी आपके पास एग्जाम्पल है, ये इंशाल्लाह मैं कल शुरू करूँगा, पहले आज तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही करनी थी, अगर कोई रह गई तो मैं करवा देता हूँ जी आपको। नहीं, फिलहाल कोई डेफिनेशन नहीं रहेगी। लो जी ये भी पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन, द रूल ऑफ अ डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। डिवीजन का रूल बेटा क्या होता है? इज फर्स्ट फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, सबसे पहले उस डिवीजन में जो रूल है वो ये है कि आप उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दें, उसके फैक्टर बना दें, एंड देन कैंसल द सेम एक्सप्रेशन, फिर उसको सेम एक्सप्रेशन से क्या कर दें जी, कैंसिल कर दें। तो इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये देखो आपके पास, ये देखो उसने क्या किया है, ये अगर आप गौर करें